लगता है आ गया वो। तुम इतने दिन कहाँ चले गए थे? उन्होंने फैसला सुना दिया उम्र कैद का। हाँ वो तो उसकी किस्मत है, आई विटनेस को कोर्ट में साबित कर दिया, यही वजह रही। तुम जल्दी जाकर उस प्रोसिक्यूटर और एसपी की फोटो निकालो, जल्दी से जाओ यार, कलर फोटो निकालो। जरा मैं इस मैटर को प्रेस में देकर ठीक है। डोंट रिग्रेट मिस्टर कुरीवाला, मर्डर केस आगे भी मिलेगा आपको, यू विल गेट योर चांस। हमें जाने दो। अरे क्या कर रहे हो? धक्का मत दो, अरे देखने दो। नहीं नहीं, सर हमें देखने दो। हाँ तो लाइन में तो है सर। अरे धक्का क्यों मार रहे हो तुम? हाँ हरा दिया है, नंदी यार ने अनिल कुरुविल्ला को हरा दिया है, 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 हार गया, हार गया, हार गया है, हार गया है, अनिल वकील कुरुविल्ला हार गया है। इसको क्यों पकड़ के ले गए? हार गया, हार गया है, अनिल कुरुविल्ला हार गया, बेचारा अनियन हार गया है, हार गया, हार गया, हार गया, अनियन वकील हार गया, हार गया है, हार गया, हार गया, कुरुविल्ला हार गया है, हार गया है, हार गया है, हार गया है, अनिल कुरुविल्ला हार गया है। मैंने ये केस हाथ में लेकर अहंकार में ऐसा सोच लिया था कि हम इसको जीत जाएंगे। उन लोगों की नफरत दिखाने की वजह मैं ही हूं। एक प्रोसिक्यूटर के रूप में अगर मैं पीछे हट जाता तो शायद थोड़ा अच्छा भी होता। अपील के लिए एक और अच्छे वकील को ढूंढ कर रखना है, फिर भी मदद हो सके तो मैं करूंगा। सर आपने जो केस चलाया है उस वजह से हमें तकलीफ होगी, हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था। फिर भी केस तो हम हार गए हैं, इसे हम मान रहे हैं, किसी पर इल्जाम नहीं डाल रहे। अगर हमारा कोई वकील होगा तो वो आप ही होंगे, ये सिर्फ मैं नहीं, सब लोग चाहते हैं। ये पॉलिसी के लिए जो पैसे भरे थे उसकी रसीद है, पॉलिसी रजिस्टर पोस्ट से आ जाएगी। वैसे मैंने पॉलिसी लिया है, इस बात का फिलहाल किसी को पता नहीं चलना चाहिए। क्लाइंट की डिटेल्स को मैं किसी से शेयर नहीं करती। अरे उस बारे में नहीं, मैं पॉलिसी के बारे में बोल रहा हूँ। वैसे वकील साहब की शादी कब है सर? लड़की को हमने अभी अभी बस देखा है, आगे दोनों की पसंद, बाद में शादी। वैसे वकील सर का स्वभाव कैसा है? मेरा मतलब आदमी का बर्ताव कैसा है? क्या तुम देखना चाहती हो वो दिखने में कैसा लगता है? वकील सर तो देखने में सुंदर है, रुको, बाद उनसे में शादी बात करने करते के लिए अनियन कुंजू, वो जो सब इंस्पेक्टर बालन है ना, उसे तुमसे कुछ खास बात करनी है ऐसा बोलकर उसने 2-3 बार फोन किया है। तुम्हारे आने के बाद तुरंत फोन करने के लिए भी बोला था। किस नंबर से फोन किया था? नंबर अब हाँ, नंबर मिल गया, नंबर मिल गया। वो मानी कुंजू ने कुछ बोला क्या? कुछ भी बोलने दो, मुझे क्या, मेरी पॉलिसी टेक इट इजी। ये जो बुजुर्ग लोग हैं ना, वैसे चाय पिलाया क्या उसे? पिला दो उसे। तुम जरा साइड में जाओ, तुम जाओ। सुनो, मैं खेती करता हूं, लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। खबरदार अगर कभी गंवार बोला तो। बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरे मालिक ने जानबूझकर कुछ नहीं बोला, समझ गए ना? अरे जा जा जा। लगता है मेरे काम की वाट लगा देगा ये। मैंने उसी दिन आपसे बोला था, कोकिला गांव का केस है, डिपार्टमेंट के हिसाब से छानबीन होने दो। ये आदमी नहीं माना, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी अपने मालिक पे ऐसे विश्वास कर रहा है। जो बच्चा मर गया उसके बारे में सोच के क्या फायदा? बालन ये बताने के लिए मिलना चाहते थे। नहीं सर, कल मैं जेल में सुपरिटेंडेंट से मिला था, उसने एक और बात बोली थी, शायद आपने वो बात सुनी भी होगी। वो जो आरआर टाउन के बारे में एक घटना हुई थी, पति का मर्डर करके उसकी बीवी का बलात्कार किया था, वो केस। उस केस से संबंधित बेनी और राजू जिस दिन सीता मर गई थी उसके एक दिन पहले जेल से छूटे थे। जेल सुपरिटेंडेंट को उनके ऊपर डाउट है, हम उन्हें उठा लाते हैं, शायद उनसे हमें कुछ पता लग जाए। हमें क्या उसकी छानबीन करनी है? डिपार्टमेंट इस काम को करेगा ना? डिपार्टमेंट कुछ नहीं करेगा, सुन लिया ना सर, इस आदमी की यही परेशानी है। हम छानबीन करेंगे बाला।
पहले उनका एड्रेस ढूंढ निकालो। मैं बेनी का पिताजी हूँ। जेल का सजा काटकर बेनी यहाँ आया नहीं, ठीक वैसे ही राजू भी अपने घर नहीं आया। तो फिर ये लोग कहाँ गए? ये है बेनी और ये है राजू। जेल में कभी कभार मैं मार्स प्रेयर के लिए जाता हूँ, तब इनसे मुलाकात हुई। भगवान की कृपा से इन लोगों को सुधार मिल गया है। सजा काट कर आने के बाद ये लोग आश्रम में जैन लोगों की सेवा करने में लग गए, इसलिए वो लोग सीधे यहां पर आ गए। पाप मत करो ऐसा मेरे गॉड बोले हैं। जिसने पाप किया है उसे नफरत से दूर मत हटाओ। नहीं फादर, तो मैं चलता हूँ। अरे सुनो, ये झूला जरा घुमाओ तो। बच्चों डरना मत, बिल्कुल भी मत डरना। क्या बात है, आप हमारे बच्चों को देखकर रुक गए हो। सब मिलाकर करीब 25-30 बच्चे होंगे। समाज को जिसकी जरूरत नहीं है वो लोग मुझे चाहिए। बस हो गया। वो जो वहां दिख रहे हैं ना, वो इस ट्रस्ट के फाउंडर हैं। उनका नाम है मणिकुंज। उस इंसान की करुणा की वजह से ही यहाँ दिखने वाले ये जो बिल्डिंग है, महल, यूनिफॉर्म, ये सब कुछ है। ओके फादर, ठीक है। माणिकुंजू आया नहीं? खाना खाकर सो गया है। तुम्हारे लिए खाना निकालूं क्या? होली क्रॉस बॉयज स्कूल के बच्चों के नाम पर ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी स्कीम में थोड़ा इन्वेस्ट करके रखा है। जो पैसा बैंक में रहता है, लेकिन उससे जो फायदा नहीं मिलता है, वो पैसा जो मेरे बुढ़ापे में काम आएगा, उस पैसे को पॉलिसी में लगा दिया। अनाथ बच्चों की परवरिश करने वाले जो होली क्रॉस बॉयज स्कूल के फादर थे, जॉन मैथ्यू, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई। बहुत ही शांतपूर्वक इंसान थे। वैसे पहले इंसान थे जिनसे मिलने के बाद मेरे दिल को तसल्ली और शांति मिली। उनसे मिलने के लिए बार बार दिल भी करता था। फादर ने कभी किसी चीज के लिए जबरदस्ती नहीं की मुझसे, लेकिन मुझे लगा कि वो जो काम कर रहे हैं उसमें मुझे भी हिस्सेदार बनना चाहिए। 1 लाख का चेक मैंने उनको दे दिया। उसके बाद जो भाई के लिए लड़की देखी थी, जिसका नाम सुजैन था, उसने उसको पसंद किया और उसके साथ उसकी शादी हो गई। शादी के बाद ये स्टेट और बाकी की जायदाद उसको सौंपना है। बाकी की जिंदगी आश्रम में फादर के साथ अनाथ लोगों की सेवा करके गुजारना चाहता हूँ। यही मेरी ख्वाहिश है। माणिकुंजू मुझसे दूर जाने के लिए तुमसे ये होगा क्या? मैं नहीं छोड़ूंगा। माणिकुंजू का ये भाई अपने भाई को नहीं छोड़ेगा। कल मैंने माणिकुंजू आपकी डायरी में से कुछ शब्दों को काट दिया था, ध्यान दिया क्या? हाँ, देखा था। उसके नीचे मैंने कुछ शब्द और लिखे थे, उसको देखा क्या? वो भी देखा है। तो फिर क्या फैसला लिया? माणिकुंजू कहां जाने के लिए सोच रहे हो? अनाथ आश्रम में 50-100 लोगों का भगवान बनने के लिए? उन लोगों का तो भगवान होगा, लेकिन मेरा?
मैं अपने माँ बाप को आप में देखता हूं, माणिकुंजू आप में। मुझे छोड़कर जाओगे क्या? बोलिए। मैं नहा रही थी, तब रानी माँ ने बताया। माफ कीजिए सर। माफी किस लिए? ये लो अपील पेपर्स है, इसको पढ़कर साइन करके दो। अपील आप कर रहे हो? हाँ, आप यही चाह रही थी ना? बीच में एक पैनल का प्रोसीजर करके देखा, लेकिन उसमें कुछ फायदा नहीं मिला। इंदु, तुम्हारी शादी की बात हो रही थी ना? अभी घर वालों का हाल क्या है? मेरा मतलब इस घटना के बाद में। शादी करनी है ऐसा उन लोगों ने बोला है, मामा जी बता रहे थे। लेकिन ये किस लिए? लेकिन ऐसे हालात में मुझसे नहीं हो रहा। अपने भाई के आने तक इंतजार करोगी? अपील में हम नहीं जीतेंगे सर। हम जीतेंगे ऐसे गारंटी तो नहीं दी थी ना? चलता हूं। अरे बहुत देर हो गई है, जल्दी चलो। हाँ ठीक हाँ देखो, इस फाइल को ये लेकर जाओ, जाना ठीक है? आओ दीदी। दीदी, दीदी रुको, दीदी रुको, दीदी। दीदी, दीदी, मत भागो दीदी, रुको। दीदी, दीदी रुक जाओ दीदी। सुनो, तुम गाड़ी को इधर कहीं पार्क करो, मैं आता हूँ। जी। दीदी रुक जाओ दीदी, दीदी मत भागो। दीदी सुनो ना, दीदी, दीदी कहाँ चली गई थी? तुम्हारी दीदी को ऐसा क्या हुआ था? बाय बर्थ है या फिर? नहीं सर, ऐसा होकर बस 1 साल हुआ है। एक दिन दीदी जीजा के साथ फंक्शन से लौट रही थी, मेरे जीजा को बुरी तरह से मारकर। उनको बेहोश करके मेरी दीदी के साथ उन लोगों ने। बिंदु, बिंदु, उस घटना के बाद ही मेरी दीदी ने अपनी याददाश्त खो दी की थी, लेकिन उस वक्त जो पद पर थे वो थे एसपी, और आज के डीएसपी सुगना बालन घर आए थे। 24 घंटे में हम गुनहगार को पकड़ के रहेंगे।
केस भी चलाएंगे, सजा भी देंगे, वो काम मैं करूंगा। लेकिन आप लोगों का पूरा सपोर्ट चाहिए हम पुलिस वालों के लिए। देखो, मेरा जो तजुर्बा है उसके मुताबिक आमतौर पर इस तरह के केस में जो फैमिली के लोग होशियारी दिखाते हैं, वैसे तुम लोग तो नहीं करने वाले। केस कोर्ट में जाते समय एक छोटा सा पब्लिसिटी और उसके जरिए होने वाली बेइज्जती और गुनहगार के तरफ से लड़ने वाले वकील का जालिम सा सवाल, ये सब फेस करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। आखिर में मेहनत करके जो गुनहगार को पकड़ता है उस पुलिस का नाम भी बदनाम। मैं सही बोल रहा हूं? लेकिन तुम लोगों के मामले में एक और परेशानी है। इधर आओ। कोर्ट में खड़े होकर गुनहगार को डिफेंस करना इस हाल में तुमसे होगा क्या? शक तो है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो? क्या? संभालो इसको। उस दिन से जीजा जी की उम्मीदें भी खत्म हो गई। केस नहीं बना। बाद में ऑफिस से घर आने के बाद कमरे को बंद करके दीदी से बात करते रहे। दिन गुजरते गुजरते जीजा के बर्ताव में भी बदलाव आने लगा। अब तो उनका घर आना भी कम हो गया और एक दिन डाइवोर्स का नोटिस भी आ गया। एक पागल बीवी के साथ जीने के लिए कोर्ट से लड़कर भी क्या फायदा है। उस वजह से डिवोर्स में भी बहुत आसानी हो गई। बाद में पता चला कि बैंक से रिजाइन कर दिया उन्होंने और अमेरिका चले गए। सर, आप जानते हो ना, घर चलाने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, कितनी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है। माँ, दीदी और दीदी के बच्चे, सबको संभालना बहुत मुश्किल है सर। मैं अपनी तकलीफ को बताकर आपको दुखी नहीं करना चाहती। सॉरी सर। चलती हूँ, दीदी को होश आ गया होगा। मैं पूरी श्योरिटी के साथ कहता हूं सर, इन दोनों केस में हमारी तरफ से जाने अनजाने में कुछ तो गलत हो रहा है सर। वैसे सर, जैसा आप बोलते हो, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये तो किसी का ऑर्डर मानता ही नहीं है। मेरा तो किसी के ऑर्डर मानने पे से भरोसा ही उठ गया है सर, पता नहीं क्यों। सर आप बोलो, उस गुनहगार को पकड़कर अभी ले जाकर जंगल में गोली मार देता हूँ। कैसे? उसको अच्छे से सबक सिखाने के लिए। जब तक वो गुनहगार नहीं है, मैं ऐसा मान रहा हूँ सर, तब तक मैं उसको इज्जत दूंगा। सर आप यकीन करिए, आपके एरिया में आकर सब कुछ ठीक कर दूंगा। पहले इस एटीट्यूड को बदल दो, ये सही रास्ता नहीं है। किसी सबूत के बिना उस आदमी को हम छू भी नहीं सकते हैं। अच्छे से कहूं तो इस केस में शिकायत करने वाला कोई भी नहीं है और इसमें शिकायत करने से भी कोई फायदा नहीं है। कोर्ट ने जिसकी सजा सुनाई है वो केस को रीओपन करना भी कोई आसान बात नहीं है। झूठे सबूतों के बिना इस केस को हाथ लगाने में कोई फायदा नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? कुछ बातें साफ होनी चाहिए। ये दोनों केस में मुजरिम एक ही है क्या? और फिर उनका और सुगुना बालन के बीच में कोई कनेक्शन है क्या? उसका पता करने के लिए रास्ता क्या है? एक रास्ता तो है, लेकिन सक्सेस होगा या नहीं ऐसा बोल भी नहीं सकते। आर्मी में सीक्रेट को मेंटेन करने के लिए तरह तरह के रास्ते अपनाते हैं। उनमें से एक है रहस्य को फैलाने के लिए। दुश्मन देश में गलतफहमी फैलाने के लिए खुद के ही देश के रहस्य के बारे में तरह तरह के खबर अखबार में छपवा देते हैं। ठीक वैसा ही इस केस में आमतौर पर मुजरिम के ऊपर अपने ख्यालों को अखबार में छापकर लोगों तक फैला देंगे। ऐसा होगा तो असली गुनहगार और सुगुन बालन के बीच में कुछ कनेक्शन रहा तो वो लोग जरूर आपस में मिलेंगे। वो लोग मिलेंगे तो पता कैसे चलेगा? वो सरदर्द मेरे पे छोड़ दो, पहले अखबार में खबर छपने दो। कोकिला गांव का केस पुलिस के हाथ से निकल चुका है। जैसा बोला था वैसे अखबार में खबर छप चुकी है। अब हमारा स्टेप क्या है सर? टेलीफोन एक्सचेंज है ना? असिस्टेंट इंजीनियर मिस्टर पेरुमल प्लीज। सीट पर नहीं है क्या? मैं होल्ड करता हूं।
हाँ मिस्टर पेरुमल, मैं हूँ अनियन कुरवेला। 613672613673705762। पहले के दोनों नंबर एसपी सुगुना बालन के ऑफिस नंबर है और दूसरा रेसिडेंट का। आने वाले कुछ दिनों के लिए इस नंबर पर आने वाले हर एक कॉल्स को टैप कीजिए पेरुमल जी, बोथ इनकमिंग एंड आउटगोइंग। इनके सभी काम बिल्कुल गलत है, लेकिन इनका इंटेंशन अच्छा है। इतना एक निर्दोष को बचाने के लिए काम आ जाएगा। कितने राजनेता सपोर्ट के स्पेशल ब्रांच के लिए हमने बहुत कुछ सपोर्ट किया है। अगर वैसे आप बोल रहे हो ना सर, तो अगर आप बोलो तो मैं पूरे स्टेट के कॉल को टेप कर देता हूँ सर। मैं आपके एहसान को कभी नहीं भूल सकता। और कोई हेल्प चाहिए तो बताइए आप। नहीं, कोकिला गांव के केस का कोई कॉल मिला तो काफी है। इनकमिंग कॉल कहां से आया ऐसा एडिट कर सकते हैं क्या? कुछ बोल नहीं सकते सर, लेकिन आउटगोइंग कॉल किस नंबर से है इसका आसानी से पता लग जाएगा। ऐसा कितने दिन करना होगा? कुछ दिनों के लिए करो, बाकी बाद में बताता हूँ। चलता हूँ। अक्कमा, तुम इसे लेकर क्यों टेंशन में रहते हो? अखबार वाले थोड़ा बहुत डराने के लिए लिखते हैं। सुनो, एक बार जिस पर फैसला सुना दिया है उसे रीओपन करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हाँ। गुड इवनिंग कंप्लेंट। यस सर, योर नंबर प्लीज। यस सर। अक्कमा, तुम इसे लेकर क्यों टेंशन में रहते हो? अखबार वाले थोड़ा बहुत डराने के लिए लिखते हैं। सुनो, एक बार जिस पर फैसला सुना दिया है उसे रीओपन करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हाँ। जो मिला काफी है या कंटिन्यू करूं? और थोड़े दिन के लिए। क्यों, कुछ तकलीफ है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मंटा लगाने वाली हूँ, मॉर्निंग फ्लाइट से। यू शुड वेट फॉर मी एट द एयरपोर्ट। यस, मैं आता हूँ। ओके। सर, हमारा कबूतर यहाँ पर पहुँच चुका है। अब वो एयरपोर्ट के अंदर जा रहा है। स्टैंड बाय एंड वॉच। ओवर। सर, इसे देखकर मुझे एक बात याद आ रही है। वो हमारी एक पुरानी आइटम थी ना, वो मारगार वाली लड़की सर। हाँ वही। हाँ, मुझे लग रहा है ये वही है सर। 100% उसके जैसी लग रही है सर। अरे बाप रे, क्या आइटम है! एकदम मस्त है यार। वेलकम टू यू अकम्मा मैम। सर, अरे क्या हो गया है तुझे? मैं क्या करूं सर, हम पहले से जिनके बारे में सुन रहे थे ना, वो अभी मेरे सामने है सर। सर, वो लोग निकल चुके हैं, मैं उन्हें फॉलो करता हूं। फॉलो देम स्ट्रिक्टली। सर, सुगुना सर चले गए। उनके बदले कोई और पार्टी आई है यहाँ पे। आगे से पैसे मांगने के लिए ना आए। दिस इज लास्ट, टेक इट। पाशा,